तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन ये करने वाले हैं कि अपन इस पूरे घर पे क्या करेंगे, फर्नीचर लगाएंगे। ठीक है ना। फर्नीचर कैसे लगाएंगे, तो फर्नीचर लगाने के लिए देखो डोर्स है अपने पास, विंडोज़ भी है, ठीक है ना, पर अपने पास फर्नीचर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्नीचर काय में काउंट होता है, वो काउंट होता है कंपोनेंट्स में। ठीक है ना, कंपोनेंट्स में काम किया जाता है। फर्नीचर में काम करना है तो आप कंपोनेंट्स में काम कर सकते हैं। तो अगर फर्नीचर ऐड करना है अपने घर में तो क्या करोगे, देखो फर्नीचर तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ग्राउंड फ्लोर पे लगाओगे, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, पर एलिवेशन वगैरह पे नहीं सेट होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको होस्ट नहीं चाहिए रहती। अपन क्या फ्लोर पे रखते हैं फर्नीचर, तो सीधे अपन इनको क्या है ऊपर से टॉप से इनको नीचे अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर लगाने के लिए कंपोनेंट पे जाता हूँ, या तो तुम सीधे कंपोनेंट पे क्लिक कर सकते हो, शॉर्टकट है CM, ठीक है ना, या फिर इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो तुमको दो ऑप्शन मिलते हैं, प्लेस अ कंपोनेंट और मॉडल इन प्लेस। तो प्लेस अ कंपोनेंट में क्या होता है, जो अपने रेडीमेड कंपोनेंट अवेलेबल है जिसमें अपन अभी काम करने वाले हैं, ठीक है ना, वो अपन को वहाँ पे प्लेस अ कंपोनेंट में ये ऑप्शन मिलता है। और मॉडल इन प्लेस में क्या होता है, मॉडल इन प्लेस में होता है कि तुम कोई कंपोनेंट खुद से मॉडल कर रहे हो। इसमें भी अपन काम करेंगे जब आखिरी में अपन घर में थोड़ा सा डेकोरेटिव पर्पज से काम करेंगे ना, छज्जे वगैरह बनाएंगे ना, सर्कुलर छज्जे बना दिए, जो मतलब घर के स्ट्रक्चर में कोई ध्यान नहीं देते हैं वो, पर हाँ घर को डेकोरेटिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एलिवेशन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन चीज़ों को वहाँ पे मॉडल करेंगे खुद से। पर अभी मैं क्या चूज़ करता हूँ, प्लेस अ कंपोनेंट, या फिर डायरेक्ट मैं कंपोनेंट पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं जैसे ही कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से मॉडिफाई प्लेस कंपोनेंट के यहाँ पे काय में आ गया हूँ, मॉडिफाई टूल बार में आ गया हूँ मैं। यहाँ मुझे पहले से कुछ डेस्क वगैरह मिल रही हैं, कुछ ट्रीज़ वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इन चीज़ को भी ओपन वगैरह करके जो भी चीज़ तुमको चाहिए है उनको क्या करके इंपोर्ट वगैरह करा के तुम इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास डेस्क है अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं डेस्क लगा सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे तुम्हारी डेस्क आ गई है, और ये मेरा थोड़ा हैंग कर गया है PC, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारी डेस्क आ रही है, तो यहाँ पे अपनी डेस्क अटैच कर सकते हो, सिंपल क्लिक करके इसको रख सकते हो। और यहाँ पे तुम मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो एक मॉडिफाइड टूल बार में तुम्हारा एक ऑप्शन आ रहा है, रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट। अगर इसको चेक मार्क करोगे तो जैसे इसको क्लिक करोगे तो इसके बाद देखो रोटेशन का तुमको एक वो देता है, ठीक है ना। अब रोटेट कैसे करता है, ये रेविट में एक डिफरेंट वो है, मतलब पूरा का पूरा ऑप्शन है रेविट में। रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट मेरा ऑन है, मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैंने इतना रोटेट कर दिया, तो ये देखो ये मुझे रोटेटेड मिला है, ठीक है। ये तो मैंने डेस्क वगैरह रख दी है। और मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, पेड़ वगैरह अवेलेबल है, ठीक है ना। तो 6 मीटर का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो देखो इसको मैं पेड़ को, यहाँ बड़े से पेड़ को यहाँ पे बाहर ला के अटैच कर देता हूँ, सिंपल। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे अटैच हो जाएगा। एक पेड़ मैंने यहाँ लगा दिया, एक पेड़ मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। कुछ छोटे मोटे पेड़ और लगा देते हैं 3 मीटर वाले, ठीक है। तो ये 3 मीटर वाले छोटे छोटे पेड़ मैंने यहाँ लगा दिए, ये पेड़ लग गए, ये पेड़ लग गए, ठीक है। ये तो है जो पहले से कंपोनेंट्स अपने पास अवेलेबल थे। अगर मुझे और भी कंपोनेंट्स चाहिए हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास चेयर अवेलेबल नहीं है और मुझे चेयर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चेयर चाहिए तो मैं कंपोनेंट्स को, जैसे अपन डोर्स और विंडोज़ को लाते हैं वैसे अपन कंपोनेंट्स को भी लोड कराएंगे। सिंपल अपन लोड फैमिली में जाएंगे। लोड फैमिली में जाने के बाद अपन ये विंडो के फोल्डर के अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। मैं वापस से इंग्लिश इंपीरियल के अंदर जाऊंगा, लाइब्रेरीज़ के अंदर इंग्लिश इंपीरियल। उसके बाद मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा फर्नीचर सिस्टम। ये फर्नीचर है या फिर फर्नीचर सिस्टम है। देखो स्टोरेज है, सिटिंग्स है, ठीक है ना। तो ये सिटिंग के लिए मेरे पास चेयर्स अवेलेबल है, सोफ़ास अवेलेबल है। तो मैं इन दोनों सोफ़ास को इंपोर्ट करा लेता हूँ और इस चेयर को भी मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, ठीक है। ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सोफ़ाज इंपोर्ट हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे एक्चुअली। और ये मेरे देखो ये मेरा सोफ़ा आ गया है, ठीक है। तो इस सोफ़ा को तुम यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये मैंने सोफ़ास लगा दिए हैं। ये लिविंग रूम वगैरह में भी सोफ़ास लगा सकते हो। और मेरे पास क्या इंपोर्ट हुआ है, ये देखो मेरे पास चेयर इंपोर्ट हो गई है। तो ये देखो चेयर को भी यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ जहाँ भी चाहूँ, ठीक है ना। सिंपल है। देखो स्पेस बार से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, स्पेस बार से ये रोटेट होता है। मैंने अटैच नहीं किया, स्पेस बार से रोटेट होता है। अटैच करने के बाद भी अगर उस एलिमेंट को तुम सेलेक्ट करोगे तो भी उसको रोटेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चेयर हो गई। मैंने एक बड़ा वाला सोफ़ा और इंपोर्ट कराया था, कहाँ गया, यहाँ पे तुमको ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। ये रहा वो बड़ा वाला सोफ़ा, ठीक है। तो इसको भी अपन लगा देते हैं। देखो मैं रोटेट कर दिया इसको, तो इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। एक सोफ़ा मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, रोटेट करा के एक सोफ़ा मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, ठीक है।
तो तुमने सोफ़ा वगैरह लगा लिया, पेड़ वगैरह लगा दिए, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। लोड फैमिली में जाते हो, देखो वापस से तुम सोफ़ा के उसमें पहुंच गए हो, ठीक है ना। स्टोरेज वगैरह है, कबर्ड्स वगैरह है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये कबर्ड्स वगैरह लगा सकते हो। एंटरटेनमेंट सेंटर है तुम्हारे पास, ठीक है, ये ड्रेसर वगैरह है, तो इन दोनों को इम्पोर्ट करा के तुम इनको भी अटैच कर सकते हो। ये देखो ये ड्रेसर आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो इस ड्रेसर को यहाँ पे तुम ऐसे लगा सकते हो, ये मैंने ड्रेसर लगा दिया है। और मेरे पास क्या था, एंटरटेनमेंट सेंटर आया था कि एंटरटेनमेंट सेंटर है, बड़ा सा एंटरटेनमेंट सेंटर मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ सामने, ठीक है ना। तो ये तुम ऐसा काफ़ी कंपोनेंट अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार इसका 3D व्यू देखते हैं कि 3D में कैसे दिखता है ये, ठीक है। तो देखो 3D व्यू देख लेते हैं एक बार इसका। तो 3D व्यू देखने के बाद देखो ये मेरी ये मेरी डेस्क लगी हुई हैं, ये मैंने चेयर्स लगाई थी, ठीक है ना। और अगर तुम इसको क्या करोगे, रियलिस्टिक में कर लोगे तो ये और अच्छी दिखेंगी। ये देखो मैंने रियलिस्टिक ऑप्शन यहाँ पे चालू कर लिया है, पर ना ही करो तो अच्छा है। एक बार तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद तुम ये रियलिस्टिक ऑप्शन वगैरह यूज़ करो, ठीक है ना। ये देखो ये रियलिस्टिक ऑप्शन में और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और इसकी तुम क्या है, डिटेलिंग को काफ़ी ज़्यादा फाइन कर सकते हो, तो ये और अच्छी दिखेगी। अब तो फिलहाल के लिए मैं इसको वापस से शेडिट कर दे रहा हूँ और मैं डिटेलिंग यहाँ पे कोर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा ड्रेसर रखा हुआ है, अगर तुम चाहो मोड ड्रेसर वगैरह चाहिए हो, ठीक है। अब ये एंटरटेनमेंट सेंटर क्या है, मेरा उल्टा लग गया सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा एंटरटेनमेंट सेंटर क्या है, उल्टा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और स्पेस बार क्लिक करूंगा तो ये देखो रोटेट हो जाएगा। कोई भी कंपोनेंट है स्पेस बार से रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। डेस्क वगैरह अगर तुम्हारी इनका डेस्क का ओरिएंटेशन सही नहीं है तो इसको 90 डिग्री तुम सेलेक्ट करके स्पेस बार से रोटेट कर सकते हो, या फिर प्लेस करने के पहले भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्नीचर में किसी कोई दिक्कत, फर्नीचर कंपोनेंट में अभी फिलहाल के तुम नॉर्मल फर्नीचर रखना, तो उसमें तुमको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, लाइट फिटिंग्स कैसे करते हैं, लैंप्स वगैरह कैसे रखते हैं, ठीक है ना। अब तुमको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये देवकी प्रसाद बोल रहा था कि हमको इंपोर्ट वगैरह चीज़ें कराते और डाउनलोड करते नहीं बन रही हैं, ठीक है ना। तो ये तुमको बिम स्मिथ की फाइल शेयर हो रही है, बिम स्मिथ की, यस सर हो रही। ठीक है। तो देखो मैं तुमको क्या करके दिखा रहा हूँ, मैं तुमको डोर्स करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। डोर से अपने पास फ्लोर सॉरी ये ट्रेन से, ये डोर से अपने पास देखो फोल्डिंग डोर्स है, गैराज डोर्स है, बाई फोल्ड डोर्स है। तुमको डबल डोर नहीं मिल रहा था, देव की बोल रहा था, ठीक है ना। और इसमें ओवर हेड डोर्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी एक्सेस डोर्स भी है मेरे पास यहाँ पे, फायर रेटेड एक्सेस, सिक्योरिटी एक्सेस, स्पेशलिटी एक्सेस। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल डोर्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। सिंपल डोर्स लेने के बाद में गैराज डोर्स, फोल्डिंग डोर्स है, फ्लश डोर्स है, और मेरे पास बार्न डोर्स है, मतलब घूमने वाले। तो मैं बाई फोल्ड डोर्स में जाता हूँ, बाई फोल्ड मतलब डबल डोर्स हैं अपने पास, डबल पैनल डोर्स हैं। तो साइट काफ़ी हैवी है और मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी स्लो है, तो आई होप ये तुम्हारे सामने काम कर जाए। तुमको इसमें आईडी बनानी पड़ेगी, बिम स्मिथ में तुमको क्या है, आईडी बनानी पड़ेगी, तब जाके तुम वहाँ से एलिमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। बिना तुम आईडी बनाए एलिमेंट वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते हो। चल जा यार। अब यहाँ पे क्या करेगा, मुझे नंबर ऑफ डोर्स दिखाएगा, मुझे जो भी डोर पसंद आएगा मैं उसमें क्लिक करूँगा, ठीक है ना, उसको डाउनलोड करूँगा। क्लिक करने के बाद तुमसे पूछता है, यहाँ पे तुम्हारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे तो तुमसे पूछता है रेविट की फ़ाइल चाहिए है या ऑटोकैड की फ़ाइल चाहिए। तुमको पहले फ़ाइल चूज़ करनी पड़ती है, फिर उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी रहता है। फिर जैसे तुम उस फाइल को डाउनलोड करोगे तो उसकी एक जिप फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है ना। जिप फाइल समझ में आ रहा होगा, कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड होती है। उस कंप्रेस्ड फाइल को तुम क्या कर लोगे, उस कंप्रेस्ड फाइल को तुम लोग अनजिप कर लोगे, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो उसके अंदर से एक रेविट की फाइल निकलेगी, कंपोनेंट की फाइल निकलती है, ठीक है। उस कंपोनेंट की फाइल को तुम किसी अच्छी जगह पे ले जाके, अच्छी लोकेशन पे ले जाके सेव कर देना, ताकि वो क्या हो, उस जगह से उसकी लोकेशन चेंज ना हो, ठीक है। और फिर अपने कंपोनेंट में जाके उस जगह से उसको क्या कर लेना, इम्पोर्ट कर लेना। तो मेरे पास बाई फोल्ड डोर है, ठीक है। देखो इसमें एक ही डोर अवेलेबल है, इस वेबसाइट में एक ही डोर अवेलेबल है, इसमें अपनी गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोल्डिंग डोर, बाई फोल्ड डोर्स, एक बार मैं फोल्डिंग डोर्स पे चले जाता हूँ। तो देखो मेरे पास काफ़ी नंबर ऑफ फोल्डिंग डोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। देखो फोल्ड होके खुलते हैं, तुमको शायद पता होगा, ये फोल्ड होके ओपन होते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे ये वाला डोर है, मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। मैंने इस डोर पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने इस डोर पे क्लिक किया। देखो तो इसकी फाइल कितने सारे सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है, रेविट के लिए है, ऑटोकैड के लिए, स्केचअप के लिए है, और आई डोंट नो ये दोनों, ये तो शायद लूमियन है, अच्छा ये आर्चिकैड के लिए है, और ये IFC, आई डोंट नो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये स्केचअप है और ये ऑटोकैड है।
और ये रेविट है। तो अपन को रेविट की फाइल चाहिए तो मैं सिंपल रेविट पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना। अब मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। देखो डाउनलोड हो रहा है ये फाइल, सभी लोगों को दिख रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, देखो नाना वॉल इंजीनियरिंग द एक्सेप्शनल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इन चीज़ों को मॉडल करके बेचती हैं, ठीक है ना। ये काम है सारा, देखो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो इन चीज़ों को मॉडल करके बेच रही हैं। ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई, सिंपली मैं जाऊँगा माई फाइल्स में, और ये डाउनलोड के अंदर ये मेरी डाउनलोड्स हुई होगी, डाउनलोड्स ये रहा, ये देखो ये फाइल मेरी डाउनलोड हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये मेरी बायफोल्ड डोर, देखो ये मेरा एक रैबिट की फाइल यहाँ पे मेरी एक्सट्रैक्ट हो गई है, ठीक है ना। लार्ज आइकॉन्स ये मेरी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे काम करना है, तो तुम रैबिट पे जाओगे। अभी मैंने उसकी लोकेशन वगैरह सेट नहीं करी है क्योंकि तुम लोगों को दिखाने के लिए, बस तुम रैबिट पे जाओगे, कंपोनेंट पे जाओगे, है ना। या फिर या तुम्हारे पास डोर है तो डोर पे चले जाना, कंपोनेंट पे मत जाना, तुमने डोर इंपोर्ट कराया है। अगर डोर और विंडो के अलावा कोई और चीज़ इंपोर्ट कराते हो तो तुमको कंपोनेंट में जाके उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं डोर्स पे जाता हूँ, डोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लोड फैमिली करता हूँ, लोड फैमिली करने के बाद माई कंप्यूटर में जाऊँगा डाउनलोड्स में, और ये मुझे यहाँ पे WD65 ये डोर मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी देखो ये 2018 में वो फाइल बनी थी, ठीक है ना। जो फाइल बनी थी वो 2018 रैबिट में किसी ने मॉडल किया था, मैंने तुमको बताया है। सामने क्या मिलता है अपन को, लोड फैमिली, सॉरी न्यू प्रोजेक्ट और न्यू फैमिली, ठीक है ना। तो वहाँ पे फैमिलीज भी मॉडल कर सकते हो और प्रोजेक्ट में भी मॉडलिंग कर सकते हो। तो किसी ने 2018 रैबिट में इस डोर को मॉडल किया था। तो डोर मेरे पास अवेलेबल हो गया, काफ़ी बड़ा डोर है, मेरे को जगह तो मिल जाएगा कहीं लगाने के लिए इसको। बहुत बड़ा डोर है यार ये एक्चुअली, ठीक है ना। अभी इसको कहीं भी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इस डोर को अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये डोर मेरा यहाँ पे अटैच हो गया। मैं सिंपली इन दो डोर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। और अब मैं तुमको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये देखो ये मेरा बड़ा सा डोर ये अटैच हो गया है, ठीक है ना। तो तुम काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को फर्नीचर भी समझ में आ गया होगा। ये देखो मैंने पेड़ वगैरह लगा के रखे हैं, ठीक है ना। पेड़ वगैरह तुमको अच्छे से देखना, तुमको रियलिस्टिक पे जाना पड़ेगा। देखो तो तुम्हारे पेड़ बढ़िया से दिख रहे हैं, तुमको रियलिस्टिक में चले गए हो तुम, और यहाँ पे तुमने फाइन कर दिया डिटेलिंग, तो और अच्छी तुमको चीज़ें दिखेंगी अब। पर रेंडरिंग पावर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, इसलिए अपन रियलिस्टिक वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है। तो तुमको ये फर्नीचर सिस्टम समझ में आ गया होगा, किसी से कोई दिक्कत